हेलो मेरे दोस्त, आइए मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम प्रैक्टिस सेट 1 करने वाले हैं परसेंट का। चैप्टर वाइज यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आप लगा सकते हैं मेरे दोस्तों। किसी भी चैप्टर का प्रैक्टिस आप हमारे चैनल से कर सकते हैं। तो आज प्रैक्टिस नंबर 1 है। देखिए परसेंट का हम चालू किए हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या दिया है कि यदि किसी संख्या के 50% का 45% 27 है। बस संख्या का मान नहीं दिया है तो संख्या को हम मान लीजिए कोई भी कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। क्या दिया है कि एक्स का 50% का मतलब क्या होता है? आधा। फिर का मतलब गुणा, फिर 45% का मतलब हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यू में कितना, 5 9 45, 5 20 100, 9/20। और इसका मान कितना दिया है मेरे दोस्तों? तो 27 दिया है। क्या करेंगे? काट दीजिए, 9 तिली 27 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? एक्स गुणे में 20 दूनी के 40, 1/40 बराबर कितना आ गया? 3। तो एक्स का मान निकालेंगे क्योंकि वो संख्या एक्स ही माने है और संख्या पूछ ही रहा है, तो क्या करेंगे? एक क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 120। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी, 120 आ जाएगा आंसर। देखिए कहाँ पूछा है? एसएससी फेज 12 में पूछा है मेरे दोस्तों। ऐसा ही प्रश्न आता है। देखिए अगला संख्या क्या दिया है, अगला प्रश्न देखिए क्या दिया कि ए के 60% का 35%। तो इसको शॉर्ट में करिए मेरे दोस्तों, फ्रैक्शन वैल्यू में तुरंत तोड़िए उसको। क्या करेंगे कि ए का 60%, आप 60% को फ्रैक्शन वैल्यू में क्या लिखेंगे? तो ऐसे तोड़ दीजिए, 3 गुणे 20% लिख सकते हैं। 20% का मान कितना होता है? 1/5। तो गुणा में 3 है तो कितना हो जाएगा? 60% का मान 3/5। डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं? 3/5 लिख सकते हैं। फिर उसका 35% का मतलब 5 7 35 और 5 20 हम 100, 7/20 हो जाएगा। ये जो है मेरे दोस्तों वो बराबर है किसके? बी के। 75% का मतलब 25 3 75, 25 चौक 100, 3/4 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। फिर 25% का मतलब 1/4, मतलब कि ए का 60% मतलब 3/5 और फिर का 35% मतलब 7/20 जो है वो बी के 75% मतलब 3/4 और 25% मतलब 1/4 के क्या है? बराबर है। अब इसको काट दीजिए, मेरे दोस्तों। कैसे काटेंगे? तो इस 3 से ये वाला 3 काट दीजिए। अब कितना बचा है? ये 4 से क्या काटेंगे? 4 5 20। अब क्या होगा? क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा। तो 50 25 का, अब देखिए ये है, ये बी का हमको रेशियो निकालना है तो ये हो गया। अब बटे में बी निकाल दीजिए, ये बी नीचे, इस बी को नीचे कर दीजिए। और ये जो 25 से कहाँ जाएगा? ऊपर गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 25 ऊपर चला जाएगा। और ये जो 7 है 4 से गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। 7 चौक 28। तो रेशियो कौन सा आ गया? 25 × 28, मतलब ऑप्शन नंबर क्या है? ए बी का रेशियो पूछा है तो 25 × 28 हो जाएगा। 28 × 25 नहीं होगा क्योंकि ये बी नीचे आएगा, ये 25 जो है ऊपर जाएगा और 7 से गुणा होगा नीचे, तो नीचे में 28 आएगा। ठीक है मेरे दोस्तों। अब देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, अगले प्रश्न पाते हैं। और देखिए परीक्षा वाला प्रश्न दिया है, ऐसा प्रश्न आता है। देखिए एसएससी CHSL में आया है, हल्का मत लीजिए। एसएससी CHSL इस ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं कि जो दोनों, जैसे परीक्षा में क्या हो, एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 30 अंकों से भी अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो इसको पास करा दीजिए मेरे दोस्तों। देखिए कितना लाया है, ये कितना लाया है? पहले 20% लाया है, ठीक है। लेकिन फेल कितना से हुआ? 30 अंकों से। तो 30 अंक जोड़ दीजिए, पास हो जाएगा। इधर का पासिंग मार्क आ गया। अब ये वाला देखिए कि एक बंदा 32% लाता है और अधिक कितना लाता है? 42। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 42%, क्या 42 अंक क्या लाता है? अधिक लाता है। तो 42 इसमें से घटा दीजिए। अब परसेंट से, ये 32% था तो परसेंट से परसेंट घटाइए। तो 32 में से इस परसेंट को इधर कर दीजिए तो -20 हो जाएगा, क्योंकि बराबर है समीकरण होता है, चिन्ह चेंज हो जाता है इधर करने पर। अब 30 से इधर, अब -42 तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? +42 हो जाएगा। कितना जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 72 बराबर कितना हो जाएगा? 12%। अब देखिए 1% का मान निकालिए, 1% का मान कितना हो जाएगा? 12 छक 72, तो 6 हो जाएगा। पूछा है अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो अधिकतम कितना परसेंट ला सकता है कोई व्यक्ति? तो 100% ला सकता है। तो क्या किया, एक में डबल जीरो 100 का गुणा किया है तो 6 में भी 100 का गुणा कर दीजिए। कितना आ जाएगा अधिकतम अंक? 100 अंक में 600 और परसेंट में 100% से ज़्यादा नहीं होगा तो 600 आ जाएगा इसका अधिकतम अंक। अब देखिए मेरे दोस्तों अगली संख्या ये क्या दिया है कि दिया है कि 75 का 60%। अब हम क्या बताएं कि 75 का 60% का मतलब कितना होता है? 3/5, क्योंकि 60 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 20% लिख सकते हैं, जबकि 20% का मान 1/5 होता है। तो 60% का मान 3/5 हो जाएगा। वैसे ही तोड़ सकते हैं फ्रैक्शन में बदलने के लिए। तो 75 का 60% का मतलब 75 गुणे 3/5, तो इससे काट दीजिए, कितना होगा? 15 5 75, 15 3 45। बोल रहा है कि 60 का 75 का 60% कितना गया? 45। 25 के 1/5 से तो काट दीजिए, 50 25, 5 कम 5। 25 का 1/5 मतलब 5 से कितना अधिक है? मतलब कि 45 5 से कितना अधिक है मेरे दोस्तों? तो कितना का डिफरेंस है? 40 का।
तो कितना आ जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी। देखिए एसएससी सीजीएल टीयर सेकेंड में पूछा है, सीबीटी 2 में पूछा है मेरे दोस्तों ऐसा सवाल, थोड़ा दिमाग का खेल था। अब देखिए रेशियो वाला मेथड आ गया है, इसको क्या करेंगे, रेशियो से कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए किससे किससे तुलना करना है, ए बी, तो ए बी 2 मान लीजिए रेशियो है, ठीक। क्या कर रहा है कि ए बी से कितना अधिक है, अधिक कमाता है 33.3% का मतलब हो जाता है फ्रैक्शन में 1/3। देखिए जिससे तुलना करना है उसको बेस वैल्यू मानेंगे, ए बी से, बी से, तो बेस वैल्यू किसको मानेंगे, बी को। बी कितना हो गया 3, कितना अधिक है 33.3%, मतलब कि 3 से एक क्या है, ए अधिक है, तो ए का मान कितना हो जाएगा 4। अगर बी 3 होगा तो ए कितना होगा, 3 में 1 जोड़ेंगे, एक अधिक होगा 4। अब क्या पूछा है कि बी ए से कितना कम है, अब देखिए बी का मान कितना है 3 है, ए से कितना कम है, 1 कम है। अब नीचे जिससे कम है वो वाला मान लिखेंगे, किससे कम है 4 से, तो अब इसको फ्रैक्शन में बदल दीजिए, तो 1/4 आप जानते हैं कितना होगा, 25% होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, ठीक। अब देखिए अगला प्रश्न है, किस में पूछा है, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा है ये वाला सवाल। अब देखिए ये भी रेशियो मेथड से लगेगा मेरे दोस्तों। अब एक मेथड जानते होंगे, आइए थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान दे देते हैं। देखिए क्या होता है कि जैसे अगर इस क्रम में रेशियो है कि ए रेशियो बी, फिर बी, सी, फिर सी और डी, जो भी रेशियो है, इतना इतना रेशियो अगर दिया है इन लोगों का, तो क्या होता है कि ये इसको जब हल करते हैं तो एक किसका मान आता है, लास्ट में ए और डी का रेशियो आता है। कब, जब सीधा इसमें गुणा करते हैं और सीधा ये वाला मान गुणा करते हैं, तो ए और डी का डायरेक्ट रेशियो निकल के आता है। ये कॉन्सेप्ट आप पढ़े होंगे, तो इस कॉन्सेप्ट पर ये वाला सवाल है मेरे दोस्तों। कौन सा किधर गया, देखिए ये वाला क्या बोल रहा है कि पहले ए बी लिखिए, ए इंटू बी, फिर बी इंटू सी, लेकिन ये क्रम ए बी बी सी और सी डी में ही रहना चाहिए, तभी ये वाला फार्मूला लगता है। देखिए क्या दिया है, अब देखिए ए बी से 25% अधिक है, 25% का पहले फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए, कितना हो जाएगा 1/4। कौन, ए बी से, तो बी से तुलना कर रहा है तो बेस वैल्यू किसको मानेंगे, बी, तो बी कितना है 4 है, तो कितना अधिक है, 4 में 1 जोड़ेंगे तो ए का मान कितना हो जाएगा 5, तभी 25% ए अधिक होगा। अगर बी का मान 4 है और ए का मान 5 है। अब क्या बोल रहा है कि बी सी से 30% कम है, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, इसको मिटा दीजिए, तो देखिए 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो 3/10। अब बोल क्या रहा है कि बी जो है सी से, किससे तुलना की जा रही है, सी से, तो बेस वैल्यू किसको मानेंगे, सी का मान क्या मानेंगे 10, सी का मान क्या मानेंगे 10। अब क्या बोल रहा है कि बी सी से 30% कम है, तो यही 10 का 30% 3 ही होता है। अब बेसिक पढ़े होंगे तो पता होगा कि 10 का 30% ही 3 होगा, तो बी जो है सी से 30% कम है। अगर सी जो है 10 है तो 3 कम, मतलब कि बी क्या होगा 7 होगा। अब इसको भी मिटा दीजिए। अब देखिए क्या बोल रहा है आगे, सी डी का रेशियो कैसे निकालेंगे। यदि सी डी से 20% अधिक है तो 20 का पहले फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए, 20 का क्या होता है फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। क्या बोल रहा है कि सी जो है डी से, किससे तुलना की जाए, डी, तो बेस वैल्यू किसका होगा, डी का, तो डी का मान क्या होगा 5। क्या बोल रहा है कि सी डी से 20% अधिक है, तो बी क्या, सी क्या हो जाएगा 5 1 6, ऐसे रेशियो निकलते हैं। अब हमने क्या बताया कि अगर ए बी बी सी और सी डी का रेशियो, तो लास्ट में किसका रेशियो निकलता है, ए और डी का ही रेशियो निकलता है। अब देखिए इस 5 से इस 5 को काट दीजिए, अब क्या होगा 7 6 42, ए का मान क्या हो जाएगा 42, और 10 चौका 40, 500 500 तो कट ही गया है, तो 10 चौका कितना हो जाएगा 40। अब बोल क्या रहा है मेरे दोस्तों कि ए डी से कितना परसेंट अधिक है, तो ए का मान 42 है और डी का मान 40 है, तो ए से कितना परसेंट अधिक है, 2 अधिक है, किससे 40 से। और परसेंट के लिए गुणे 100 कर दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 2 दूनी की 4 करेंगे और ये 2 से 5 काट देंगे, तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 5% अधिक है, मतलब ए डी से कितना परसेंट अधिक है, तो 5% अधिक है। अगला प्रश्न आइए, देखिए क्या दिया है। अब देखिए मेरे दोस्तों ये सक्सेसिव वाला है, इसको रेशियो से भी कर सकते हैं, लेकिन 12 क्या है, 12 का फ्रैक्शन जो है ना वो निकालने में कैलकुलेटिंग होगा, तो इसलिए हम सक्सेसिव के फार्मूला से लगाएंगे मेरे दोस्तों। क्या होता है कि देखिए जैसे इसका भी कंसेप्ट थोड़ा सा पीछे समझ लीजिए, कि मान लीजिए कोई संख्या जैसे ए है और बी है, ये आपस में क्या है, मल्टीपल में, आपस में मल्टीपल में अगर ए को 20% बढ़ाते हैं और बी को भी 20% बढ़ाते हैं, तो इसको या तो रेशियो मेथड से करते हैं या तो क्या लगा देते हैं मेरे दोस्तों, सक्सेसिव, क्योंकि ये मल्टीपल में होना चाहिए। जैसे अब ए गुणे बी गुणे सी तीनों क्या है आपस में मल्टीपल में संख्या, तीनों को 20-20% से बढ़ाया जाता है, तो या तो रेशियो से कर दीजिए या तो 20 का 3 बार क्या निकाल दीजिए, सक्सेसिव निकाल दीजिए। तो वही वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी मेरे दोस्तों। देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग कि 12, देखिए क्या गया है, यदि किसी गोले की त्रिज्या 12% दिया है, आर का मान कितना दिया है 12% दिया है, और 12% की वृद्धि की जाती है, त्रिज्या में 12% की वृद्धि की जाती है, तो आयतन में लगभग कितना वृद्धि होगा। तो देखिए आयतन में आर का जो मान होता है मेरे दोस्तों, तो आर घन होता है, मतलब कि आर को कितना बार गुणा किया जाता है 3 बार, और 12% से हर एक बार बढ़ाया जाता है।
तो क्या करेंगे 12% को 3 बार सक्सेसिव लगाएंगे तब जाकर प्रतिशत वृद्धि निकलेगा। तो 12 का 3 बार सक्सेसिव लगा दीजिए। सक्सेसिव का फार्मूला देखिए 3 बार अगर लगाना है तो फार्मूला है बहुत ही खतरनाक है। देखिए ये सब याद रहना चाहिए। देखिए एसएससी सीएचएसएल में पूछा, जब तक फार्मूला नहीं याद रहेगा तो शॉर्ट में नहीं कर पाएंगे आप। देखिए इसका फार्मूला आता है 3a, फिर 3a स्क्वायर और क्या होता है a घन होता है। अगर किसी संख्या का 3 बार सक्सेसिव निकालना है तो यही फार्मूला आप लगा कर निकाल सकते हैं दोस्तों। अब देखिए कितना दिया है, स्टार्ट कहाँ से करेंगे आप, इसको हल करना है पीछे से करेंगे। जो घन दिया है तो एक मतलब कितना होगा 12%, तो 12 का क्या करेंगे घन, तो कितना होगा 1728 होगा। ठीक, अब ऐसे क्रॉस कर लीजिए, पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। फिर 12 का स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर का मतलब 12 का स्क्वायर 144 और गुणे में क्या करेंगे 3, तो 3 चौके कितना हो जाएगा 12, 3 चौके 12, 13 के 3 हाथ में आया 1 और 3 कम 3 1 4, 432 हो गया। अब फिर 3 का मतलब 12 3 36। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कि हर बार पीछे से 2 अंक लिखते हैं, जो 2 बच जाता है अगला वाले में जोड़ देते हैं। तो पीछे से 2 अंक इसका लिखिए 28, अब जो बच गया 17 जो है इसमें जोड़ दीजिए। तो 17 जोड़ेंगे तो 7 2 9 और 3 1 4, इसमें भी बस 2 ही अंक लिखेंगे और इसमें कितना बच गया 4, तो 36 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 40। अब 2 अंक के बाद पॉइंट लगाना है, 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 40.4928 लिखेंगे, लेकिन एक्स का वैल्यू कितना दिया है 40.49। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, इतना परसेंट का वृद्धि हो जाएगा। ये डायरेक्ट वृद्धि का सवाल है, मतलब ये जो फार्मूला लगाएंगे आप डायरेक्ट वृद्धि निकालेंगे कि कितना बढ़ा हुआ है मान, आयतन में कितना वृद्धि हुआ है, टोटल वैल्यू नहीं मिलेगा इससे। देखिए क्या दिया था एसएससी सीएचएसएल में दिया था मेरे दोस्तों। वैसे ही एक सवाल है, ये तो हो ही गया है सवाल। अब देखिए दिया है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है। कि दो संख्या तीसरी संख्या का मान पता नहीं है, तो तीसरी संख्या क्या मान लीजिए, मान लीजिए फर्स्ट संख्या है, सेकेंड संख्या है और ये क्या है थर्ड संख्या है। तो तीसरी का पता नहीं तो तीसरी को 100 मान लीजिए ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब क्या कर रहा है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तो जो पहली है वो तीसरी से कितना अधिक है 10%, तो अगर 100 से 10% अधिक होगा तो कितना हो जाएगा 110। और क्या दिया है कि दूसरी 25% अधिक है, तो दूसरी संख्या जो है तीसरी से, तीसरी अगर 100 है उससे 25% अधिक है तो कितना हो जाएगा 125। अब क्या दिया है कि उन दोनों संख्या मतलब जो पहली और दूसरी संख्या है दोनों संख्याओं का अनुपात निकालना है, तो क्या हो जाएगा 5 से काट दीजिए, 5 दूनी के 10, फिर 5 दूनी के 10, फिर 25 25 125, मतलब कितना रेशियो आ गया मेरे दोस्तों 22 और 25। कौन सा ऑप्शन सही है 22 और 25, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ऐसे रेशियो आप निकाल सकते हैं। अब देखिए अगली संख्या क्या दिया है, चौथी दिया है कि दो संख्या है, फिर वैसा ही सवाल है मेरे दोस्तों। देखिए कैसे करेंगे इसको, कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% है। देखिए ये वही वाली संख्या है, ये सवाल वही वाला है, रिपीट हो गया है। तो पांचवा सवाल देख लेते हैं। फिर वैसे ही संख्या है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 61% और 35% कम है मेरे दोस्त। इस बार क्या दिया है, अधिक नहीं दिया है, कम दिया है। देखिए एसएससी सीएचएसएल 2024 में भी हाल ही फिलहाल में सवाल आया है सीएचएसएल में। तो देखिए कौन सी संख्या हमको पता नहीं है, तो जिसे तुलना करना है तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या को ऐसी मानेंगे जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो तीसरी को मान लीजिए हम 100 मान लेते हैं, ठीक। फिर जो दो संख्या है, ये जो दोनों संख्या है वो क्रमशः मतलब कि पहली 61%, क्रमशः का मतलब पहली 61% और दूसरी 35% कम है। तो अगर 61% पहली कम है तो कितना हो जाएगा 61 9 70 30 100, मतलब कि कितना हो जाएगा 61% कम मतलब कि 39%, 39 40 60 100 हो जाएगा। अब देखिए दूसरी कितना कम है 35, अगर दूसरी संख्या क्या तीसरी से 35 कम है, अगर 100 से 35 कम है तो इसका मान कितना होगा 35 5 70 75 हो जाएगा मेरे दोस्तों। 35 5 70 30 100 75 75 5 80 65 हो जाएगा मेरे दोस्तों। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 65 हो जाएगा। ये कितना मान हो गया 65। अब क्या दिया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, अब क्या निकालना है परसेंट निकालना है। अब यहाँ ध्यान देना है कि पहली संख्या मतलब कि 39, दूसरी संख्या का मतलब किससे तुलना करना है 65 से, मतलब ये वाली संख्या है 39 65 का। तो देखिए 39 का मतलब क्या होता है नीचे होता है परसेंट निकालते समय, जिससे तुलना करना है वो नीचे मान होता है। किससे तुलना किया जा रहा है 65 से, मतलब 39 65 का पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो परसेंट निकालने के लिए किसी भी भिन्न में क्या करते हैं 100 से गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं 100 से गुणा कर देते हैं। अब निकालिए कितना हो गया 13 3 39, 13 5 65, यहाँ मान लीजिए 100 है तो 5 बीसम कितना हो जाएगा 100, यहाँ हो गया 20, अब 20 3 60। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्तों 60% अधिक है। अरे जो पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है 60%, आंसर आ जाएगा। किसमें आया देखिए एसएससी सीएचएसएल में प्रश्न आया हुआ है। अब अगला प्रश्न देखिए क्या छठवां, क्या है कि यदि किसी व्यक्ति का वेतन 200 है,
प्रतिदिन, मतलब कोई व्यक्ति है जिसका एक दिन का कितना रुपया है वेतन, 200 रुपये। अब आगे चलकर क्या होता है कि बढ़कर कितना हो गया, 234, कितना हो गया, 234 हो गया। तो बोल रहा है कि व्यक्ति के वेतन में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ। तो हम देखिए पहले कितना था, 200, अब कितना हो गया, 234। वृद्धि कितना का हुआ है, कितना बढ़ गया है, 34। अब नीचे क्या लिखेंगे, इसमें कंफ्यूज रहते हैं लोग दोस्तों। तो देखिए कैसे पहचानेंगे, 200 से बढ़ा है कितना, 234। तो 34 बढ़ा है किससे, 200 से। किससे बढ़ा है, 200 से। तो अब परसेंट बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। अब क्या करेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो गया। अब क्या करेंगे, 2 से भागा 34 में देंगे तो कितना परसेंट आ जाएगा, 17%। मतलब कि पहले जितना उसका वेतन था उससे 17% क्या हो गया है, बढ़ गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अब देखिए क्या दिया है, सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि की जाए। मान लीजिए कोई भिन्न है, उसका अंश x है और हर क्या है, y है, ठीक। अंश में 140% की वृद्धि, तो मतलब ये अंश जो होगा अपने आप में 100% तो ऐसे ही रहता है मेरे दोस्तों। जब 140% की वृद्धि होगी तो ये स्वयं का कितना हो जाएगा, 240%, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। उसमें जब 140% का वृद्धि होगा तो वो संख्या अपने आप का कितना हो जाएगा, 240%। अब देखिए और क्या बोल रहा है कि भिन्न के हर में, मतलब y में 20% की कमी, ये तो 100% आई होगा और उसमें भी 20% की कमी होगी। तो अब अपने आप का कितना रहा होगा, 80% होगा। तो अब बोल रहा है कि जब इतना करने के बाद जो परिणामी भिन्न हो रहा है वो कितना हो रहा है, 12/7। मतलब इतना कुछ करने के बाद इसका मान 12/7 हो जा रहा है। तो अब हल कर दीजिए मेरे दोस्तों, क्या होगा, मूल भिन्न। मूल भिन्न का मतलब क्या, मूल भिन्न, x/y का मान हमें ज्ञात करना है। किसका, x/y का मान हमें ज्ञात करना है। तो करिए, देखिए 12 दूनी की कितना हो जाएगा, 24, 20 बच गया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 80, और नीचे कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 140। तो 0 से 0 जाएगा और 2 चौके 8, 2 चौके कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 8, और 2 7 14। तो मूल भिन्न कितना हो गया, 4/7। कौन सा ऑप्शन नंबर है, बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे दोस्तों। देखिए 8वां प्रश्न क्या बोल रहा है, किसमें CHSL में प्रश्न आया मेरे दोस्तों। बोल रहा है कि एक शिष्य ने एक अंक को, मतलब कोई अंक है, अंकों को कैसे हम क्या मानेंगे उसके लिए अभी बता रहे हैं। एक अंक को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर देते हैं। तो मान लीजिए क्या, 5/3 के बजाय कितना कर देते हैं, 3/5। हम उस संख्या क्या मांगेंगे जिसका इसका हर का एलसीएम लेंगे। 3 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 15। मान लीजिए संख्या क्या है, 3 5 का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 15। अब देखिए क्या होगा, इस 15 में पहले 5/3 से करना था, तो इसके बजाय कितना कर दिया, 3/5 से। तो पहले 15 में अगर 5/3 का गुणा करते तो कितना आता, देखिए जब 15 में, देखिए 15 में जब हम 5/3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 5 15, 25 आएगा। लेकिन 25 न आकर हम गुणा किससे कर दिए, 3/5 से। अगर 15 में 3/5 से किए तो कितना आएगा, 5 3 15, कितना आ गया, 9। आना था 25, गुणा करना था इससे तो आएगा 25, लेकिन इससे गुणा करके लिया दिया कितना, 9। तो बोल रहा है कि प्रतिशत त्रुटि कितना होगा। तो 25 से कितना कम आ गया, 16। 16 9 25 होता है, तो 25 आना था लेकिन 16 क्या हो गया, कमी हो गया। किससे, 25 से। 16 किससे कमी हुआ, 25 से। तो आप परसेंट के लिए क्या करेंगे, 100 में गुणा कर देंगे तो क्या होगा, 25 चौका 100 और 16 चौका कितना हो जाएगा, तो 64%। ऑप्शन नंबर क्या है, राइट आंसर। किसमें आया, SSC CHSL 2022 शिफ्ट 1 में आया था मेरे दोस्तों। अब देखिए 8वां प्रश्न, 8वां यही था। अब 9वां देख लीजिए क्या किया है। कि अरुण को मासिक वेतन मिलता है, उसके व्यय और बचत का अनुपात दिया है। तो देखिए फार्मूला होता है मेरे दोस्तों, आय बराबर क्या होता है, बचत प्लस में व्यय। अब देखिए बचत, उसका व्यय और बचत का अनुपात दिया है। व्यय कितना दिया है, 8, और बचत कितना दिया है, 2। ये व्यय है, देखिए पहले व्यय दिया है तो व्यय का मान 8 रखेंगे, और बचत दिया है तो बचत 2 हो जाएगा। तो बचत हम इधर लिख दें तो 2 हो गया। तो अगर रेशियो के हिसाब से देखें तो आय कितना होगा, 8 2, क्योंकि बचत प्लस आय बराबर, बचत प्लस व्यय बराबर क्या होता है, आय होता है। तो रेशियो में ही देखें तो 8 2 कितना हो जाएगा, रेशियो में इसका मान 10। अब क्या बोल रहा है कि वह अपने वेतन का कितना प्रतिशत खर्च करता है। तो खर्च कितना करता है मेरे दोस्तों, 2 खर्च करता है। कहाँ बनाएंगे सवाल, यही बना दीजिए कि 2 क्या करता है, खर्च करता है। किसका, वेतन का। जिसे तुलना करना है उसको परसेंट बनाने के लिए नीचे लिखेंगे। तो किसका, वेतन का। वेतन कितना है, 10 है, क्योंकि यहाँ रियल डाटा नहीं रहेगा फिर भी परसेंट निकल जाएगा। तो वो अपने वेतन का प्रतिशत खर्च करता है। कितना, देखिए खर्च कितना करता है, 2 करता है। और किसका, जिसे तुलना करना है नीचे लिखेंगे, किसका, वेतन का। तो वेतन 10 है। अभी परसेंट के लिए क्या होना, 100 से गुणा कर दीजिए। तो 1 0 से अगर 1 0 जाएगा तो 1 0 बचेगा, तो कितना परसेंट
20%, मतलब कि वो अपने वेतन का 20% क्या करता है, खर्च करता है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। देखिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में यही सब प्रश्न आता है, इतना आसान आसान मेरे दोस्तों। अगर कॉन्सेप्ट आपका सही है तब हल कर ले जाएंगे। कॉन्सेप्ट अगर